हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है क्या? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना, बांटना या विभाजित करना। मतलब किसी भी चीज़ को बांटना या वर्गीकरण करना उनका। अब अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ने वाले? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब यहाँ अकाउंट्स का वर्गीकरण करना, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शंस को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन से अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। इसके बिना हम जर्नल की एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इससे। अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो टू टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी इंसान से जुड़े होते हैं, जो उसके नाम से रिलेट करते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब पर्सनल जैसे कि हम खुद हैं, हमारा नाम, तो वैसे पर्सनल अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। अब पर्सनल अकाउंट्स को हम उसका क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो नेचुरली ही हमारे नाम के साथ जुड़े होते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के साथ जो अकाउंट्स जुड़े होते हैं, किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी के अकाउंट को उसके नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि श्याम्स अकाउंट, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इसे हम किसी व्यक्ति के नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, श्याम्स अकाउंट। जैसे कि राम्स अकाउंट। तो ये सब क्या है? नेचुरली पर्सनल अकाउंट्स है। मतलब जो अकाउंट्स किसी व्यक्ति के नाम से प्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के मतलब है जो किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम उनकी जगह पे आर्टिफिशियली बनावटी नाम को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। पर्सनल तो व्यक्तिगत ही हो गया, मतलब बनावटी व्यक्तिगत खाते, मतलब वो खाते जिसको हम एज ए पर्सन यूज करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को स्कूल या कॉलेज का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्कूल अकाउंट, लाइक इंस्टीट्यूट अकाउंट, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर किसी कंपनी को हमने अगर अपने अकाउंटिंग में नोट करना है, उसके डाटा को रिकॉर्ड करना है, तो कंपनी के डाटा को हम उस कंपनी के नाम से एंटर करते हैं, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है। कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस, सैमसंग, बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स को हम ऐसे कंसीडर करते हैं जो किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शो करता है। जैसे कि हमने किसी को माल उधार में दिया है, या माल उधार में लिया है। अगर हम किसी से माल उधार में ले रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है तब भी हम उसका नाम क्रेडिटर्स में शो करते हैं। अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो हमें माल बेच रहे हैं, तो भी हम उसे क्रेडिटर्स में शो करते हैं। तो इसका मतलब हम किसी सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एज हमारे अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में शो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में, जो शो करते हैं कि ये अकाउंट इसका है। जैसे कि हमने किसी को माल उधार दिया है, तो हम उसकी जगह यूज करते हैं डेटर्स अकाउंट। किसी से माल उधार ले रहे हैं तो हम उसकी जगह यूज करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। ये तो थे कुछ पर्सनल अकाउंट।
अब हम इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। जो इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स का मतलब ये है कि जो कि ये व्यक्तिगत नहीं होते, बाकी बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं, उनको इम्पर्सनल अकाउंट से रिलेट किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल हम एसेट्स को भी बोलते हैं। टेंजिबल अकाउंट्स वो होते हैं जैसे कि बिजनेस के लिए जो भी मशीनरी यूज़ की जाती है, जो भी एसेट्स यूज़ की जाती है, वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। उनको हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उनको हम, जो टेंजिबल अकाउंट्स होते हैं, उन्हें हम टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, और उन्हें हम मनी मेज़र भी कर सकते हैं। तो टेंजिबल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक फर्नीचर, मशीनरी। फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ऐसे जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं। बिजनेस में किसी व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम ना ही तो टच कर सकते हैं, ना ही उन्हें फील कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में उनका यूज़ होता है और उन्हें मनी मेजर किया जाता है। मतलब कि जब हम अपने अकाउंट्स में नोट करते हैं तो उन चीज़ों को भी हम मनी मेजरमेंट में मेज़र करते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि गुडविल। गुडविल को ना ही तो हम देख सकते हैं, ना ही हम बिजनेस में हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही वो हमारी एक यूज़ की जाने वाली एसेट है। लेकिन जो गुडविल है वो हमारी बिजनेस की रेपुटेशन को शो करती है। गुडविल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डीपली रीड करेंगे। तो ये सब क्या है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं? लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। मतलब जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, बट बिजनेस में एज एसेट्स उनको मनी मेजर किया जाता है। इंटेंजिबल अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नॉमिनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम्स आती हैं, वो फिक्टिशियस होती है कि एक्सपेंसेस होते रहते हैं, इनकम्स आती रहती है, हम किसी को दे भी देते हैं, सब एक्सपेंसेस खर्चा भी करते हैं किसी चीज़ पे, मशीनरी पे खर्चा करते हैं, या हम किसी व्हीकल पे एक्सपेंस कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा कर रहे हैं, या किसी स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है जो फिक्टिशियस होते हैं जो बिजनेस में डेली रूटीन में होते रहते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स। बिजनेस में जितने भी इनकम्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेंसेस लाइक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि स्टाफ को सैलरी पे करना, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, तो वो भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट में शो होगा। अगर हम जो काम कर रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उनको वेजेस देना, जो परचेज एंड सेल्स हो रही है डेली रूटीन बेसिस पे, वो भी नॉमिनल अकाउंट्स में प्रेजेंट की जाती है। तो ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है जो नॉमिनल अकाउंट्स में शो किए जाते हैं। अब इनकम्स कौन कौन सी होती है बिजनेस में? जो इनकम्स छोटी मोटी होती है, लाइक डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमने किसी से माल परचेज किया है
और हमें उस पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो वो क्या है, कंपनी की इनकम है। अगर हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, चाहे बैंक से हो रहा है या किसी बाहर पार्टी से हो रहा है, तो वो क्या है, या बीच में कोई हमें किसी स्टाफ की वजह से कमीशन रिसीव हो रहा है, वो भी कंपनी की इनकम है। तो जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी में होते हैं वो सारी इनकम्स होती है, और उन इनकम्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अकाउंट्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, मैंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अलग अलग नाम भी लिख दिए हैं, जिसको याद नहीं रहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए, आपको पता चल जाए कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।